कहानी की शुरुआत में ग्लोरिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है। ग्लोरिया अमेरिका की सिटीजन है और मेकअप आर्टिस्ट का काम करती है। ग्लोरिया का घर कैलिफोर्निया में है और उसकी सबसे अच्छी दोस्त सूजू मेक्सिको के टिगवाना शहर में रहती है। सूजू का सपना है कि वो आने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले और उसको जीते। ग्लोरिया, जो एक मेकअप आर्टिस्ट है, उसकी मदद करने के लिए कार से मेक्सिको ट्रैवल करती है। ग्लोरिया बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि वो भी सूजू को जीतते हुए देखना चाहती है। ग्लोरिया मेक्सिको पहुंचती है और सूजू और उसके छोटे भाई से मिलती है। कंपटीशन से एक दिन पहले ग्लोरिया और सूजू दोनों वहां की एक नाइट क्लब में पार्टी करने जाते हैं। नाइट क्लब में वहां का पुलिस चीफ राफेल भी आया होता है। सूजू बताती है कि अगर वो राफेल को इम्प्रेस करे तो उसे कंपटीशन जीतने में आसानी होगी क्योंकि राफेल उस कंपटीशन में चीफ गेस्ट है। वैसे ग्लोरिया को ये आइडिया पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि सूजू अपनी खूबसूरती के बल पर जीत सकती है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त के कहने पर दोनों राफेल से मिलने जाते हैं। कुछ वक्त बाद ग्लोरिया जब वॉशरूम जाती है तब कुछ गनमैन क्लब पर हमला कर देते हैं। ये गनमैन मेक्सिको के ड्रग कार्टेल से होते हैं। नाइट क्लब की भीड़ में ग्लोरिया और सूजू दोनों बिछड़ जाते हैं और उस हमले में सूजू किडनैप हो जाती है। ग्लोरिया वहाँ हर जगह उसकी तलाश करती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। अगली सुबह ग्लोरिया पुलिस वालों से मदद मांगती है और रात में हुए हमले के बारे में एक पुलिस इंस्पेक्टर को रिपोर्ट लिखाती है, लेकिन ये पुलिस वाला उन गनमैन कार्टेल से मिला होता है और इसीलिए वो ग्लोरिया को पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने कार्टेल वालों को सौंप देता है। उन कार्टेल का लीडर लीनो ग्लोरिया को बंदी बना लेता है और उससे पूछताछ करता है। ग्लोरिया बताती है कि वो अपने दोस्त सूजू को ढूंढते हुए पुलिस के पास गई थी। लीनो को लगता है कि ग्लोरिया पुलिस वालों के साथ मिली हुई है। लीनो ग्लोरिया को एक ऑफर करता है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो उसके दोस्त सूजू को ढूंढने में मदद करेगा। इस सिचुएशन पर ग्लोरिया के पास कोई और रास्ता नहीं है और इसीलिए वो लीनो की बात मानती है। लीनो को पता है कि ग्लोरिया अमेरिकन सिटीजन है और वो ड्रग्स को मेक्सिको से यूएस बड़े आराम से ले जा सकती है। अगले पल लीनो के प्लान के मुताबिक वो ग्लोरिया को मिस ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, लेकिन इवेंट से पहले ग्लोरिया वॉशरूम जाने के बहाने वॉशरूम से कूदकर भाग निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब रहती है कि वो जिस पुलिस एजेंट से मदद मांगने जाती है वो ऑफिसर ग्लोरिया को किडनैप कर लेता है। ड्रग एनफोर्समेंट एजेंट ब्रायन ग्लोरिया से पूछताछ करता है। उसे लगता है कि ग्लोरिया भी कार्टेल के साथ काम कर रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वो उनके कार्टेल लीडर लीनो के साथ दिखी थी। ग्लोरिया अपनी बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन एजेंट ब्रायन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और उसे इन्फॉर्मेंट बनने का ऑफर करता है और ग्लोरिया को एक ट्रैकिंग चिप देता है और उससे कहता है कि अगर उसने सक्सेसफुली इस चिप को लीनो के फोन में फिट कर दिया तो वो उसे छोड़ देगा और बदले में उसकी दोस्त सूजू को भी ढूंढने में हेल्प करेगा। ग्लोरिया यहाँ दोनों तरफ से फंस जाती है। एक तरफ ड्रग कार्टेल्स उसके पीछे पड़े हैं और दूसरी तरफ ड्रग एनफोर्समेंट एजेंट। अगले सीन में ग्लोरिया सूजू के छोटे भाई को मेक्सिको से निकालने की कोशिश करती है और इस सिलसिले में जब वो सूजू के घर पहुंचती है तब लीनो वहां पहुंचता है। लीनो बहुत गुस्से में रहता है क्योंकि ग्लोरिया उनको बिना बताए वहां से भाग गई थी। लीनो उससे एक अपना मेन काम कराता है और जैसे कि ग्लोरिया एक अमेरिकन सिटीजन है, लीनो उससे ड्रग्स और पैसे के बदले में अमेरिका से जिमी नाम के एजेंट से बंदूक लाने के लिए कहता है। अगले पल लीनो ग्लोरिया के बदन पर बहुत सारे कैश के बंडल को डक्ट टेप से अटैच करता है और ग्लोरिया को ड्रग्स से भरे हुए कार से अमेरिका ट्रैवल करने के लिए कहता है। ग्लोरिया ये करना तो नहीं चाहती है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहां से निकलने से पहले लीनो का आदमी ग्लोरिया को वार्न करता है कि अगर वो किसी भी हालत में पकड़ी गई तो वो सूजू के छोटे भाई को नहीं छोड़ेगा। ग्लोरिया बहुत ही डरे हुए हालत में अमेरिकन बॉर्डर को क्रॉस करती है। उसकी किस्मत अच्छी रहती है कि वो बॉर्डर पर पकड़ी नहीं जाती। ग्लोरिया अमेरिका में एंटर करती है और लीनो के बताए हुए एड्रेस पर जाकर जिमी को ड्रग्स और पैसे देती है। जिमी बदले में ग्लोरिया को बंदूक से भरी हुई कार देता है। ग्लोरिया इससे पहले कि उन वेपन्स को वापस मेक्सिको ले जाए, वो मदद के लिए एजेंट ब्रायन को फोन करती है और इस कंसाइनमेंट डील के बारे में सब कुछ बताती है। ग्लोरिया डीए एजेंट ब्रायन को मेक्सिको का एड्रेस शेयर करती है और बदले में ड्रग कार्टेल से प्रोटेक्शन मांगती है। एजेंट ब्रायन उसे प्रोटेक्शन देने का वादा करता है। अगले सीन में डीईए एजेंट ब्रायन अपनी टीम के साथ पूरी तैयारी में रहता है। वो उस जगह पर गश्त लगाकर बैठा रहता है जहां पर ग्लोरिया उन बंदूक को डिलीवर करने वाली है। एजेंट ब्रायन किसी तरह ड्रग कार्टेल के लीडर लीनो को पकड़ना चाहता है,
ग्लोरिया जिमी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है। लीनो के आदमी उस कंसाइनमेंट को चेक करते हैं और जैसे ही ग्लोरिया फोन से ब्रांड की टीम को सिग्नल देती है कि लीनो वहां पर मौजूद है, एजेंट ब्रांड अपनी टीम के साथ लीनो के आदमी पर हमला कर देता है। ग्लोरिया वहां से भाग निकलने की कोशिश करती है लेकिन वहां से निकल नहीं पाती है। एजेंट ब्रांड भी उसे बीच हालत में छोड़ देता है और उसकी मदद नहीं करता है। ब्रांड ग्लोरिया से कहता है कि उसे खुद वहां से निकलना होगा। ग्लोरिया उनके शूट आउट में फंस जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे किसकी साइड चुनना चाहिए, क्योंकि एजेंट ब्रांड ने उसकी मदद करने का वादा किया था, लेकिन अब उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं। वहां पर दोनों ग्रुप के बीच में शूट आउट होता है और शूट आउट के दौरान एक पल ऐसा आता है कि गोली लीनो के पांव में लग जाती है। ग्लोरिया लीनो की मदद करती है और उसे शूट आउट वाली जगह से निकालती है। इस शूट आउट में एजेंट ब्रांड की जान चली जाती है। ग्लोरिया का एक तरफ का रास्ता साफ हो जाता है। उसे अब ड्रग एनफोर्समेंट की तरफ से कोई खतरा नहीं है। ग्लोरिया और लीनो दोनों एक सेफ हाउस पर पहुंचते हैं। लीनो का खास आदमी ग्लोरिया पर शक करता है कि उसी ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है, लेकिन लीनो ग्लोरिया पर भरोसा करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। अगले कुछ दिन लीनो और ग्लोरिया दोनों सेफ हाउस में काफी सारा वक्त साथ में बिताते हैं। लीनो को देखकर ऐसा लगता है वो ग्लोरिया को पहले से ही पसंद करता था। लीनो बताता है कि उसका एक आखिरी काम रह गया है और अगर उसने पुलिस चीफ राफेल को मारने में उसकी मदद की तो वो उसे पूरी तरह रिहा कर देगा। ग्लोरिया इस काम के लिए मना करती है, लेकिन लीनो उसे सूजू के किडनैप हुए वीडियो को दिखाता है और बताता है कि इन सब का असली गुनहगार पुलिस चीफ राफेल है। लीनो बताता है कि राफेल ने उसकी दोस्त सूजू को प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ढकेला है और ये काम वो कई सालों से करता आ रहा है। ग्लोरिया, जो शुरू से ही अपने दोस्त को बचाना चाहती थी, ये सब सुनकर ये काम करने के लिए अग्री करती है। अगले दिन लीनो ग्लोरिया से ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। इस कंपटीशन इवेंट का चीफ गेस्ट वहाँ का पुलिस चीफ राफेल रहता है। इवेंट वाली रात कई सारे मॉडल्स रैंप वॉक करते हुए दिखते हैं, लेकिन लीनो जजेस को ब्राइब करता है और ब्यूटी कंपटीशन का विनर ग्लोरिया बन जाती है। ये सब कुछ लीनो प्लान करता है क्योंकि इस इवेंट का चीफ राफेल विनर के साथ डिनर करने वाला है। ग्लोरिया डिनर के लिए तैयार होती है और राफेल के क्लब हाउस में पहुंचती है। क्लब हाउस में पार्टी चल रही होती है और कई सारे गेस्ट आए हुए रहते हैं, लेकिन इस पार्टी में ग्लोरिया की मुलाकात सूजू से होती है। ग्लोरिया को लगता था कि सूजू राफेल के कब्जे में है, लेकिन सूजू बताती है कि उसको किसी ड्रग कार्टेल ने किडनैप किया और प्रोस्टिट्यूशन के लिए मजबूर किया। सूजू अपने हाथ में बने हुए टैटू को दिखाती है और बताती है कि ये उन्हीं ड्रग कार्टेल्स का सिंबल है। ग्लोरिया उस निशान को पहचान लेती है क्योंकि ये निशान लीनो और उसके आदमियों के हाथ में भी था और उसे पता चलता है कि इन सब का असली जिम्मेदार लीनो ही है। लीनो ने अब तक ये बात छुपाए रखी थी और अपने काम के लिए ग्लोरिया का इस्तेमाल किया। अगले पल राफेल के कुछ आदमी ग्लोरिया के पास आते हैं और बताते हैं कि उनके बॉस राफेल उससे अपने कमरे में मिलना चाहते हैं। क्लब हाउस के बाहर लीनो अपने आदमियों के साथ राफेल को मारने के लिए तैयार रहता है। लीनो ग्लोरिया के सिग्नल देने का इंतजार करता है। यहाँ कमरे में ग्लोरिया एक पेपर में लीनो के प्लान के बारे में सब कुछ लिखकर राफेल को इसके बारे में बताती है। राफेल अपने आदमियों के साथ चौकन्ना हो जाता है और लीनो के हमले करने का इंतजार करता है, और जैसे कि राफेल के आदमी इस हमले के लिए तैयार थे, वो बड़ी आसानी से लीनो के आदमी पर हमला कर देते हैं। शूट आउट में दोनों ग्रुप के कई सारे आदमी मारे जाते हैं। ग्लोरिया फिर से सूजू को खोना नहीं चाहती है, इसीलिए वो हमले के बीच में क्लब हाउस में सूजू को ढूंढते हुए अंदर जाती है। बाहर लीनो के आदमी और राफेल के आदमी के बीच में गोलीबारी होती है। राफेल वहां से निकलने की कोशिश करता है और सूजू को बंदी बनाकर उसे शील्ड की तरह यूज करता है, लेकिन ग्लोरिया जो उसके पीछे ही खड़े रहती है वहां मरे पड़े गनमैन से गन लेकर राफेल के पाँव में शूट करती है और सूजू की जान बचाती है। लीनो उसी पल वहां पहुंचता है और राफेल को शूट करता है। लीनो को लगता है कि ग्लोरिया भी उसके साथ है, लेकिन ग्लोरिया बताती है कि वो सब कुछ जानती है कि उसी ने सूजू को ये सब करने पर मजबूर किया, और इससे पहले कि लीनो उसे कुछ कह पाता, ग्लोरिया लीनो को शूट करके उसे खत्म कर देती है। इस शूट आउट के बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है और ग्लोरिया और सूजू को गिरफ्तार कर लेती है। मूवी की आखिरी सीन में ग्लोरिया को एक जेल में दिखाया जाता है और जेल में उससे मिलने एजेंट जिमी पहुँचता है। जिमी बताता है कि वो एक CIA एजेंट है जो ड्रग कार्टेल के साथ काम कर रहा था।
जिम्मी ग्लोरिया को बताता है कि उसने मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल और पुलिस चीफ को खत्म कर दिया है, इसीलिए वो ग्लोरिया की काबिलियत देखकर उसे एक जॉब ऑफर करता है कि उसे एक सीक्रेट एजेंट बनकर कार्टेल्स के साथ काम करना होगा, और अगर वो इस डील को एग्री करेगी तो उसके ऊपर लगे सारे चार्जेस को ड्रॉप कर देगा। ग्लोरिया इस डील को मानने से पहले उससे शर्त रखती है कि उसको सूजू को भी रिहा करना होगा। जिम्मी उसकी बात मानता है और सूजू को जेल से रिहा करता है। सूजू जेल से रिहा होते ही अपने छोटे भाई से मिलती है। सूजू को सही सलामत अपने भाई से मिलवाकर ग्लोरिया भी बहुत खुश दिखती है। ग्लोरिया जो कुछ दिन पहले एक मामूली मेकअप आर्टिस्ट थी, आज वो CIA के लिए काम कर रही है। ग्लोरिया सूजू और उसके भाई को अलविदा कहकर अपने नेक्स्ट मिशन के लिए जिम्मी के साथ दिखती है। मूवी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।